हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो में हम जो हैं कुछ और वॉकेब के वर्ड्स उनको डिस्कस करने वाले हैं विद देयर शॉर्ट ट्रिक्स। आई होप इससे पहले के जो मेरे वीडियोस हैं वो आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं या फिर आप पहली बार मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे लेक्चर्स के अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए अब हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर टैपिड, जिसका मतलब होता है ल्यूक वार्म यानी गुनगुना। जैसे थोड़ा हल्का, जिसे गर्म कहते हैं ना, वो ल्यूक वार्म, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टैपिड। तो देखिए टैपिड 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 को हम इसमें एक वर्ड टी तो निकाल सकते हैं। अब कोई भी चीज़ होगी जो कि गर्म नहीं होगी तो आप उसे फटाफट से पी पाएंगे। मतलब अगर ज़्यादा गर्म है तो आप नहीं पी पाएंगे, आप थोड़ा वेट करेंगे कि ये ठंडी हो जाए। तो टैपिड तो टी पी, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या ट्रिक बनाएंगे कि फटाफट से टी पी गई। क्यों? क्योंकि वो गुनगुनी नहीं थी, इसलिए उसको फटाफट से पी गई। ठंडी थी, ज़्यादा गर्म होती या गुनगुनी होती तो उसे फटाफट से नहीं पी पाते, हम थोड़ा सिप सिप करके उसे लेते। तो टी पी, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ट्रिपिडेशन, जिसका मतलब होता है फियर या फिर नर्वसनेस, घबराहट। यानी जब एनजाइटी होती है किसी काम को करने के लिए, उससे पहले हम डर रहे होते हैं। इस तरीके से जब हमारे साथ फीलिंग्स होती है तब हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेपिडेशन, फियर, नर्वसनेस। इसके सिनोनिम्स हैं यहाँ पर ड्रेड और एप्रीहेंशन। तो देखिए ट्रैपिडिशन वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ट्रैपिडिशन, तेरे पीने पीने, ट्रैपिडिशन, इस तरीके से हम पीना वर्ड यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब कोई है जो ज़्यादा ही ड्रिंक करेगा, फिर ड्रिंक करने के बाद उसको ये नहीं पता रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरीके की हरकतें करेगा तो ऑब्वियसली ये किसी को डर लगेगा ही। तो तेरे पीने से क्या है, मुझे डर लगता है। ट्रैपिडिशन, तेरे पीने से, इसे हम कनेक्ट कर लेंगे और तेरे पीने से मुझे डर लगता है, तो हमें याद आ जाएगा कि ट्रैपिडिशन का मतलब क्या होता है, फियर या फिर नर्वसनेस। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका सिनोनिम है यहाँ पे वो है देखिए ड्रेड। अब अगर कोई सपनों में अगर हमको बहुत कुछ अच्छा सपना दिखता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको सपने में डेड बॉडी दिख जाए किसी की या फिर किसी अपने क्लोज वन की, तो आप अचानक से कितना घबरा जाएंगे। मतलब दैट विल बी अचानक से जैसे आपको शॉक लग गया, अचानक से आपको बहुत डर लग गया, इस तरीके से आपकी उस टाइम पे फीलिंग हो जाएगी। तो ड्रेड को हम डैड से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या होगा कि सपनों में अगर डेड बॉडी दिख जाए तो क्या होता है, डर लगता है। ऑब्वियसली डर लगना ज़रूरी भी है। देन नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है यहाँ पे वो है एप्रीहेंशन। तो देखिए एप्रीहेंशन में एक वर्ड हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, पेंशन। अब कोई बूढ़ी सी महिला है जो पेंशन लेने के लिए गई है, उसे वो पेंशन लेके आ रही है। अब रास्ते में उसे गुंडे मिल गए या कोई भी मिल गया, डरा धमका के उसके जो सारा उसका पैसा था वो उससे छीन लिया। तो एप्रीहेंशन को हम कनेक्ट करेंगे पेंशन से, और उसने क्या किया, मुझे डरा धमका के मेरी सारी पेंशन ले ली, मेरा सारी अमाउंट ले लिया। तो इस तरीके से ड्रेड और एप्रीहेंशन दोनों का मतलब हमें याद आ जाएगा, क्या होता है, डराना, फियर, नर्वसनेस। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो है ट्रांजिटरी, जिसका मतलब होता है क्षणिक या फिर अस्थायी। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो सिर्फ कुछ देर के लिए होती है, टेम्पररी होती है जो, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिटरी। सिनोनिम है यहाँ पे ट्रांजिएंट। तो देखिए ये दोनों बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। और है ब्रीफ। और कई बार जो आप मतलब जो हम कॉलेजेस में एग्ज़ाम देते थे या फिर इस तरीके के, तो वहाँ पर आपने कई बार ऐसा क्वेश्चंस में पढ़ा भी होगा, गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, यानी शॉर्ट में इसका जो है एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अब गाँव में देखिए जब लाइट चल जाती है या फिर कहीं शादी पार्टी इस तरीके के फंक्शन होते हैं, वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, ताकि अगर तो पावर कट भी हो जाए तो वहाँ पर लाइट का जो सप्लाई है वो कंटिन्यू बना रहे। लेकिन वो कितनी देर के लिए काम कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि पूरे दिन लाइट नहीं आएगी तो वो चलते रहेंगे। उनका टाइम लिमिट होता है ना कि वो थोड़ी देर तक ही काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ट्रांजिटरी वर्ड को हम ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ईजिली ये कनेक्ट कर पाएंगे। तो ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए ही काम कर सकते हैं, उसके बाद हमें जो है प्रॉपर सप्लाई की ज़रूरत होगी ही। तो ट्रांजिटरी को कनेक्ट करेंगे ट्रांजिस्टर से, फिर हमें याद आ जाएगा कि ट्रांजिस्टरी का मतलब क्या होता है, क्षणिक या फिर अस्थायी। अब हम इसके सिनोनिम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सिनोनिम में फर्स्ट है ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे, आप एक दो बार इसे खुद से प्रोनाउंस कीजिए। तो सेंट जो वर्ड होता है, मैंने परफ्यूम, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं।
अब इसकी खुशबू जो है कितने टाइम तक के लिए रहती है, परफ्यूम ठीक है 24 आवर लॉन्ग लास्टिंग भी अगर आप ले लेते हैं तो भी 24 आवर रहेगी ना, उसके बाद तो वो चला ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो परमानेंट हो गया है या लाइफ लॉन्ग वही चलने वाला है, तो टेम्पररी टाइम के लिए होता है ना। तो सेम वैसे ही हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिएंट वर्ड को जो है हम सेंट से कनेक्ट कर लेंगे, और सेंट की खुशबू क्या है, सिर्फ कुछ क्षण के लिए रहती है, उसके बाद चली जाती है। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, टेम्परेरी, इस तरीके से। फिर ब्रीफ जो हमारा इसका सिनोनिम है, हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब ब्रीफ 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 वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिए तो रूफ वर्ड हम निकाल सकते हैं। अब देखिए इस जैसा कि अभी लॉकडाउन है, सब लोगों को आ गया है घर में रहना है। अब घर में ऑब्वियसली, अब जैसे एक रूम में मैं पैक हूँ, कितने टाइम तक रह सकती हूँ, थोड़ा तो हमको नेचर चाहिए होती है, हमें बाहर जाना होता है। तो अगर उस टाइम पे आप रूफ पर जाएंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो रूफ पर अगर कुछ क्षण के लिए भी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ब्रीफ, रूफ तो कुछ क्षण, तो इसका मतलब ब्रीफ से हमें याद आ जाएगा कि कुछ क्षणिक है। तो रूफ पर अगर कुछ क्षण के लिए भी जा रहे हैं तो अच्छा लगता है। थोड़े टाइम के लिए भी आप जाओ, आप नेचर को फील करो, एक पॉजिटिविटी आती है, लॉन्ग ब्रेथ लो वहाँ पर, तो इट विल ऑल लाइक हील योर माइंड एंड बॉडी एवरीथिंग। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इजीली ब्रीफ को रूफ से कनेक्ट करेंगे, और रूफ पर कुछ क्षण, तो ब्रीफ से, ब्रीफ का मतलब हमें याद आ जाएगा क्षणिक होता है। नेक्स्ट हमारा जो आज का वर्ड है वो है ट्रिमर। ट्रेमर का मतलब क्या होता है, कंपन या फिर शेकिंग, यानी हो सकता है कि ये डर के रिगार्डिंग हो या फिर किसी एक्साइटमेंट के रिगार्डिंग हो, पर अगर आपकी बॉडी कंपन कर रही है, कुछ चीज़ कंपन कर रही है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेमर, जिसका मतलब क्या होता है, शेकिंग। और इसके सिनोनिम्स है, देखिए यहाँ पर, ट्रैम्बलिंग, क्वैक और क्वेरिंग। अब ट्रैमर 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 वर्ड को आप प्रोनाउंस कीजिए तो मर्डर, 3 मर्डर, ट्रैमर 3 मर्डर, ट्रैमर 3 मर्डर, इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने अगर आप किसी का मर्डर देखते हैं, ऑब्वियसली अगर किसी का कोई बहुत ही जिसका स्ट्रॉन्ग हार्ट है या जिसने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पहले से देखी होंगी तो उसे नहीं डर लगेगा, पर अगर मैं देखूंगी तो ऑब्वियसली मुझे तो डर लगेगा। तो 3 मर्डर देखने के बाद क्या है, मेरी बॉडी तो कांपने लगी, वही बुरी तरह कंपन होने लगा, मैं तो डर के मारे पसीने छूट गए मेरे तो ट्रैमर 3 मर्डर देखने के बाद मेरी बॉडी कांपने लगी। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर लेंगे ट्रैमर, 3 मर्डर, और ट्रैमर का मतलब क्या हो गया, कांपना, शेकिंग करना। फिर हम सिनोनिम्स की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ट्रैम्बलिंग ट्रैम्बलिंग ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग में ट्रैम एक वर्ड निकाल सकते हैं जो लाइक ट्रेन टाइप का होता है, ट्रैम वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। अब ट्रैम में मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है जो गांव में रहता है, पहली बार सिटी में जा रहा है या फिर किसी बड़े सिटी में जा रहा है, अब उसे ट्रैम में सफ़र करने के लिए कहा जाता है, तो वो तो अचानक से कितना डर जाएगा। तो उसके बाद क्या है, ट्रैम में सफ़र करने के बाद क्या है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। भाई उसने तो पहली बार सफ़र किया था, उसे नहीं पता था ट्रैम कैसा होता है क्या नहीं होता है, तो ट्रैम में सफ़र करने के बाद उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। तो ट्रैम्बलिंग, कांपना, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सिनोनिम है हमारा क्वैक। क्वैक 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 वर्ड को हम केक से वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब केक बनाते हैं, केक ऑब्वियसली बर्थडेज पे, हमारे जो स्पेशल डेज होते हैं उन पे हम केक्स बनाते ही हैं। अब अगर केक में आप कुछ ऐसा हॉरर सा इमेज बना दें, इमेजिन करके देखिए, कुछ हॉरर सा आप डाल दें, किसी भी हॉरर आप मूवी को इमेजिन कर सकते हैं इस टाइम पे, उस टाइप का अगर आप कुछ केक बना दें तो उसको देखकर डर लगेगा ना। तो क्वैक को केक से कनेक्ट करेंगे। तो इतना डरावना केक देखा कि डर से कांपने लगे, पहली बार देखा था ज़िंदगी में इतना डरावना केक, मैंने तो आज तक नहीं देखा, और उसको देखने के बाद क्या है, मैं डर से कांपने लगी। तो क्वैक को केक, और इसका मतलब हमें याद रखिएगा, क्वैक का मतलब क्या होता है, कांपना। नेक्स्ट जो हमारा इसका सिनोनिम है वो है क्वेरिंग। क्वेरिंग 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 को देखिए आप रिंग वर्ड तो आप यहाँ पर एक इजीली निकाल सकते हैं, और लड़कियां तो इसको बहुत इजीली कनेक्ट कर पाएंगी। अब कोई बहुत सुंदर रिंग जिसको आपको दिख गई पर आप नहीं चाह सकते, मतलब ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हो या नहीं हो, पर ठीक है, क्वेरिंग को आप रिंग से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, और आप ऐसा अपने दिमाग में लाइक एक थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं कि इतनी सुंदर रिंग देखने के बाद क्या है, मैं कांपने लगी। इतनी सुंदर रिंग देखने के बाद मुझे ऐसा होने लगा कि मुझे भी वो चाहिए, पर फिर याद आया कि घर वाले नहीं दिलाएंगे, या आई डोंट हैव दैट मच फाइनेंस कि मैं उसे अफोर्ड कर पाऊँ, इस तरीके से। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं कांपने लगी। तो इस तरीके से आप इसको क्वेरिंग को रिंग, और रिंग ज़्यादा सुंदर रिंग देखने के बाद क्या हुआ, मैं कांपने लगी, तो हम करेक्ट कर पाएंगे कि क्वेरिंग का मतलब क्या होता है,
कांपना। और अगर इसका आप इससे कुछ बेटर ट्रिक बना सकते हैं तो आप वो भी बना के कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि बाकी सब लोग भी इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो है ट्रैवर्सी, जिसका मतलब होता है ट्रैवल अक्रॉस, यानी जब यात्रा करते हैं किसी चीज़ को कवर पार करना, तय करना, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रैवर्सी। सिनोनिम है इसका वांडर, जिसका मतलब भी यही होता है इधर उधर घूमना और किसी चीज़ को कवर करना, इस तरीके से। तो देखिए ट्रैवर्सी 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 वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो ट्रैवर्सी में 13 वर्ष, ये वर्ड आपको समझ में आएगा। ट्रैवर्सी 13 वर्ष, ट्रैवर्सी 13 वर्ष, इस तरीके से। अब मैं तो गई थी यात्रा करने के लिए, अब मुझे नहीं पता था इतना कठिनाइयों भरा रास्ता था, ऐसा दुर्गम रास्ता था, उस पर चलना मुश्किल हो रहा था, तो उस रास्ते को पार करने में क्या है, मुझे 13 वर्ष लगे। ट्रैवर्सी 13 वर्ष, तो 13 वर्ष लगे मुझे इस रास्ते को पार करने में। तो हमें याद आ जाएगा कि ट्रैवर्सी का मतलब क्या होता है, पार करना। इसके बाद जो हमारा सिनोनिम है यहाँ पे देखिए वांडर। वांडर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? अब देखिए आप सोचिए कि आप जंगल के रास्ते में चल रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं आराम से धीरे 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 आप चल रहे हैं, अचानक से आपको एक तेंदुआ दिख जाए। जैसे कि अभी काफ़ी सारे सिटीज़ में भी आप देख लेते हैं, कई बार जो वहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी आ जाते हैं। और अभी तो जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है तो काफ़ी इस तरीके की न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि लोगों ने यहाँ देखा, इधर उधर लोगों को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी हमने देखा ही है। तो वॉन्डर इस तरीके से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वॉन्डर, जो हम डर डर के हम चल रहे थे रास्ते में, अचानक से हमको दिख गया तेंदुआ, और फिर तो क्या हम भागेंगे भाई, फटाफट फटाफट रास्ता कवर करना है, उसको देखने के बाद ये बैठे थोड़ी रहेंगे, आजा खा ले बेटा, हमको खा ले। तो वॉन्डर, डर डर के मैंने क्या किया, सारा रास्ता तय किया। वांडर से डर 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 के मैंने सारा रास्ता तय किया, माने फटाफट से हमने जो है रास्ता कवर कर लिया, तय कर लिया और उसे पार कर लिया। तो इस तरीके से हमें याद आ जाएगा कि वांडर का मतलब क्या होता है, तय करना, किसी चीज़ को कंप्लीट करना, पूरा करना, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का वो है ट्रैक, जिसका मतलब होता है ट्रैवल करना, जर्नी करना। इसके बाद इसके सिनोनिम्स है देखिए एक्सपेडिशन, मार्च, ट्रैम्प और स्लॉग। तो देखिए ट्रैक वर्ड को ट्रैकिंग से तो इजीली हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप ट्रैकिंग करें, ऐसा तो है नहीं ना कि माउंटेन आपके घर में आ जाएगा और आप वहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आपको उसके लिए पूरा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग के लिए सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको करने पड़ते हैं वो सब कुछ करने पड़ेंगे। तो ट्रैकिंग के लिए ट्रैवल तो करना पड़ेगा ना, आप घर में बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो ट्रैक से ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। ये तो आप बहुत इजीली आई एम श्योर इसको कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद हम इसके सिनोनिम्स की ट्रिक देखते हैं। तो देखिए एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन वर्ड को एक्सपेडिशन हम एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या है, आप कुछ भी सोच लीजिए कि कुछ जो है मैं न्यू चीज़ बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। जैसे सोचिए कि मैं जो गोभी, काली गोभी, अगर आपने वो एक मूवी देखी होगी ना, मैं उसका अभी नेम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो काली गोभी बनाने के लिए मैं तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब एक्सपेरिमेंट में ऐसा है कि मुझे 1000 चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके लिए कभी इधर इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है, इधर उधर घूमना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या है, मुझे लंबा ट्रैवल करना पड़ा। एक्सपेडिशन को एक्सपेरिमेंट से कन्वर्ट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या है, मुझे लंबा ट्रैवल करना पड़ा। तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे। एक्सपेडिशन का मतलब क्या हो गया, ट्रैवल। देन मार्च, अब मार्च को तो जो मार्च का महीना होता है वो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब मार्च का महीना तो क्या है, क्लोजिंग ईयर होता है, इतना वर्कलोड होता है, ऑडिटिंग करनी है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कि मार्च का पूरा महीना तो बस ट्रैवलिंग में ही निकल गया हमारा पूरा। ये बहुत इजीली आप कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है इसका वो है ट्रैम्प। तो देखिए ट्रैम्प को रैंप से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब रैंप पे जो वॉक होती है वो तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अगर उसको एक्सेस लंबा बना दिया जाए तो वो लंबा ट्रैवल हो जाएगा। तो रैंप पे क्या है, बहुत लंबा ट्रैवल किया। ट्रैम्प को रैंप से कनेक्ट कर लेंगे, रैंप पे बहुत लंबा ट्रैवल किया, तो हमें याद जाएगा ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, ट्रैवल होता है। या फिर ट्रैम्प को देखिए आप ट्रम्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है, तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो ट्रम्प है वो ट्रैवल करके इंडिया आए। ट्रम्प ट्रैवल करके इंडिया आए तो आपको याद जाएगा कि ट्रैम्प का मतलब ट्रैवल। आपको जो भी बेस्ट लगे आप उस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है स्लॉग। तो देखिए लॉग जो लिखते हैं वो तो आपने पढ़े ही होंगे काफ़ी सारे। अब लॉग लिखने वाले क्या है, इधर उधर जाते हैं, जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे देशों की जगह हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, तभी तो वो उनके बारे में लिख पाएंगे कि वो अच्छी है कि नहीं है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, कल्चर कैसा है। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। स्लॉग यानी लॉग, और लॉग लिखने वाले क्या है, दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, या लॉग लिखने के लिए दूसरे देशों की यात्रा करनी पड़ी तो स्लॉग का मतलब ट्रैवल। ये हम याद यहाँ पर इजीली कर पाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैड, जिसका मतलब होता है वॉक ओवर या फिर चलकर रास्ता बनाना। ट्रैड, वॉक ओवर, जैसे आप किसी भी जगह पर चलकर रास्ता बनाते हो, पगडंडी टाइप बनाते हो, तब हम वर्ड यूज करते हैं ट्रैड। इसके सिनोनिम है यहाँ पर ट्रैम्पल और स्क्वैश। तो देखिए ट्रैड, ट्रैड से ट्रेडमिल, जो जो लोग जिम जाते हैं उन्हें तो आई एम श्योर डेफिनेटली पता होगा, जो नहीं जाते हैं उन्होंने भी कभी ना कभी ट्रेडमिल का नाम तो सुना ही होगा। अब ट्रेडमिल पर चलना, ट्रेडमिल पे ऑफकोर्स हम चलते ही हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ट्रेडमिल पर चलकर क्या है, उसने अपने लिए रास्ता बनाया। ट्रैड से ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पर चलकर उसने अपने लिए रास्ता बनाया, तो हम इसको यहाँ पर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि ट्रैड का मतलब क्या होता है, चलकर रास्ता बनाना, वॉक ओवर करना। फिर इसके सिनोनिम जो हैं वो हम ट्रिक देखते हैं। अब देखिए ट्रैम्पल, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल वर्ड को हम टेम्पल रन जो गेम है उससे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी ने टेम्पल रन गेम खेला होगा तो उसमें बस वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, यही इसी में वो पूरा गेम खत्म हो जाता है। आई एम श्योर अगर नहीं खेला है तो आपने कभी ना कभी किसी को खेलते हुए तो देखा ही होगा। तो टेम्पल को हम कनेक्ट करेंगे टेम्पल रन गेम से। तो टेम्पल रन गेम में क्या है, बस वो वॉक ही करते रहना होता है उसमें, और उसी में वो गेम खत्म हो जाता है। तो वॉक करना, इस तरीके से टेम्पल का हमें ये मतलब याद आ जाएगा। देन स्क्वैश। अब स्क्वैश जो हमारा इसका सिनोनिम है, इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिए स्क्वैश, स्क्वैश, स्क्वैश में हम एक वर्ड निकाल सकते हैं ऐश। अब क्या है, हम जिंदगी को इतना लाइटली ले रहे थे, बस ऐश ही करते रहे, सोचा कि कभी और पढ़ेंगे, कभी और इंडिपेंडेंट बनेंगे, जॉब के बारे में बाद में सोचेंगे। अब ऐश करने में क्या है, हम चलकर इतना आगे आ गए कि अब हम पीछे सोच ही नहीं सकते पीछे जाने की, हमारी तो पूरी लाइफ ही एकदम से स्पॉइल हो गई है। तो ऐश करने में वो चलकर बहुत आगे आ गए हैं, तो इस तरीके से हमें याद जाएगा स्क्वैश का मतलब क्या होता है, चलकर आगे आना, रास्ता बनाना। इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है वो है ट्रेवेस्टी, जिसका मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी चीज़ को गलत बताना या फिर जो है फैक्ट्स है उनको छुपाना, हाइड करना, इस तरीके से कुछ भी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ट्रेवेस्टी का मतलब हो गया मिस रिप्रेजेंटेशन, और सिनोनिम है यहाँ पे डिस्टॉर्शन। तो देखिए ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी वर्ड को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी वर्ड को जब आप बार बार प्रोनाउंस करेंगे तो आप एक वर्ड निकाल सकते हैं तेरा बस, ट्रेवेस्टी, तेरा बस, ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी, तेरा बस। तो क्या है, तेरा बस चले ना अगर, तो तू तो इतनी पागल है कि टी को भी कॉफी बता दे भाई। मिस रिप्रेजेंट करने की तो तेरी आदत है, दिख तो टी रही है लेकिन बता उसको कॉफी रही है, तो यानी मिस रिप्रेजेंट किया, ये हमें समझ में आ जाएगा। ट्रेवेस्टी, तेरा बस, तो तेरा बस चले तो तू टी को भी कॉफी बता दे, तो इससे हम इंटरप्रेट कर पाएंगे कि ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद जो हमारा सिनोनिम है यहाँ पे डिस्टॉर्शन, हम उसका जो है जो ट्रिक है वो देखते हैं। तो देखिए डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो पोर्शन एक वर्ड निकाल सकते हैं। अब दो भाई हैं, जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, तो उसने क्या किया, जो मेरा पूरा पोर्शन था उसको मिस रिप्रेजेंट किया भाई, उसने आस पड़ोस में गांव वालों को, ये इस तरीके को सबको, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको मिस रिप्रेजेंट करके पूरा गलत दिखा दिया, कि जो मेरा था वो भी खुद के में दिखा लिया। इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि डिस्टॉर्शन को पोर्शन, और उसने मेरे पूरे पोर्शन को क्या है, मिस रिप्रेजेंट किया। तो आपको याद आ जाएगा डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट जो हमारा इस आज का वर्ड है वो है सैड्यूलस। सैड्यूलस का मतलब क्या होता है, मेहनती, यानी जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इस तरीके से। सिनोनिम है यहाँ पे इसके मेटिकुलस, डिलीजेंट और असिडियस। देखिए ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी डेज में, मतलब जो है एक आधा दिन में मैं अभी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये कि इन जो ये वर्ड्स हैं इनके ट्रिक्स बनाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरा ये कि अभी मेरे पास वर्कलोड भी ज़्यादा है, तो आई होप कि आप जो है सारी चीज़ों को मतलब समझने की कोशिश करेंगे और मेरे को उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से अभी तक करते आए। तो ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इनको हर एक वर्ड को अच्छे से कवर करना है। और आप कोशिश ये करिएगा कि जैसे आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं, अभी तक ऑलरेडी शायद 12-13 लेक्चर्स हो चुके हैं, या शायद उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो जब आप उनको करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये वर्ड्स पढ़ने के बाद जब आप कोई पैसेज या फिर जो पोर्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन वाला उसको करने की कोशिश करते हैं, आपको अगर इनमें से कोई भी वर्ड दिखता है ना अगर वहाँ पे, और आपको ये जो वर्ड्स मैंने बताए या फिर मैंने जो ट्रिक्स बताई है वो अगर आपको उस टाइम पे रिकॉल हो जाती है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छे से जो है मेरे वर्ड्स को सुना है, या फिर ठीक है अब मेरी ट्रिक्स को सुना है, जो कुछ भी मैंने उसको बोला उसको सुना है। फिर देखिए आप कॉम्प्रिहेंशन अगर सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको वर्ड दिखा और आप जो है ट्रिक आपके दिमाग में नहीं सोच पाई, लेकिन आपको ये लग रहा है कि यार ये वर्ड मैंने सुना है, शायद मैम ने बोला था या फिर कहीं और आपने ये वर्ड सुना है, तो आप
पीछे जाकर वीडियोस में या चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या इस वर्ड का मैंने ट्रिक बताया था, और थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कीजिए कि आपको वो याद आ रही है। तो इस तरीके से जब आप थोड़ा जो है चीज़ों को सोचने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बेटर तरीके से ये पता लगा पाएंगे कि आप उन चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, उन्हें रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर रिकॉल कर पा रहे हैं तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आपको सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से याद हो रही हैं। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। सिनोनिम्स मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, मेटिकुलस, डिलीजेंट और असिडियस। तो देखिए सेड्यूलस वर्ड को आप जब प्रोनाउंस करेंगे तो सेड्यूलस साधु दिल से, सेड्यूलस को साधु दिल से आप कनेक्ट कर लीजिए। सेड्यूलस साधु दिल से, सेड्यूलस साधु दिल से। अब साधु दिल से क्या है, बहुत मेहनती होते हैं, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। सेड्यूलस साधु दिल से, साधु दिल से बहुत मेहनती होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम है यहाँ पे मेटिकुलस। मेटिकुलस वर्ड को हम कैसे करने करेंगे, देखिए मेटिकुलस वर्ड में मिट्टी और कैलस से हम कलश एक वर्ड निकाल सकते हैं। अब मिट्टी से भी जो कलश बना दे ना, इसका मतलब क्या है कि भाई वो तो बहुत ही मेहनती इंसान है, उसने बहुत मेहनत करके वो कलश बनाया। मेटिकुलस मिट्टी, कलश मिट्टी से जो कलश बना दे वो मेहनती है। तो हमें याद आ जाएगा कि मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, मेहनती। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, इसका सिनोनिम है, वो है डिलीजेंट। तो देखिए डिलीजेंट को टेंट हम वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं, कहीं हम टेंट वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे एज बिकॉज हमें एक्साइटमेंट इतनी होती है, हमें जो है मतलब ऐसा होता है कि हाँ बस हमें फटाफट से ख़त्म करनी है, हमें वहाँ टॉप पर पहुँचना है। तो टेंट बनाने के लिए क्या है, दिल से मेहनत की। डिलीजेंट, टेंट बनाने के लिए दिल से मेहनत की। तो इस तरीके से हमें याद जगह डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट जो हमारा इसका सिनोनिम है वो है असिडियस। तो देखिए असिडियस में वर्ड हम 80 तो एक वर्ड निकाल सकते हैं। अब आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि 80 लोगों ने तो बहुत मेहनत की, आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे थे या कुछ टीम वर्क कर रहे थे, उसमें से 80 लोग तो बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। बाकी लोग क्या है, बस यही सोच रहे थे कि ये जो कर रहे हैं यही कर लेंगे, हमारा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, हमने क्यों सोचना, टीम वर्क है, ऑब्वियसली किसी एक पे तो नाम आएगा नहीं। तो असिडियस में 80 लोगों ने बहुत मेहनत की। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे और हमें याद आएगा असिडियस का मतलब क्या होता है, मेहनत करना। नेक्स्ट जो हमारा और आज का लास्ट वर्ड है वो है सीजन, जिसका मतलब होता है, देखिए एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, प्रैक्टिसाइड, ये बहुत इजी मतलब वर्ड्स है ना, इसलिए मैंने इनका यहाँ पर जो है ट्रिक्स नहीं बनाया। सीजन का मतलब होता है कि अनुभवी होना, किसी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस होना, मैच्योरिटी होना। तो बस वही मैंने यहाँ पे इसके सिनोनिम्स लिखे हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, अगर आप किसी चीज़ में नॉलेज है आपको बहुत ज़्यादा, इसका मतलब आप अनुभवी हैं उस चीज़ में, और प्रैक्टिसाइज। तो देखिए सीजन वर्ड का हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, सीजन वर्ड को हम सीजन से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपने कई सारे सीजन देखे हैं, जो है रेनी सीजन भी देखा है, समर भी देखा है, विंटर भी देखा है, या उसके अलावा लाइफ में भी बहुत सारे सीजन देखे हैं। अच्छे जो मोमेंट्स थे आपके, आपने वो भी देखे हैं, खराब जो वक्त था आपका वो भी देखा है। तो हर चीज़ को आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा है, इसका मतलब क्या है, आप बहुत अनुभवी हो गए। सीजन का मतलब ये बहुत हम इजीली हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कई सारे सीजन देखने के बाद क्या है, वो बहुत अनुभवी हो गया है। तो हमें याद जगह सीजन का मतलब क्या होता है, अनुभवी, एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड। आई होप आपको ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा, और प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिए, करिए वीडियोस को, ताकि जो बाकी के और लोग हैं वो भी वीडियोस को देख पाए। आई होप कि आप, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। सॉरी, थैंक यू। और इसके अलावा तो देखिए मैं आपको अभी के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि आई नो टाइम डिफ़िकल्ट है, पर मोटिवेटेड बने रहिए। सिर्फ यही एक तरीका है, वट एवर यू कैन डू राइट नाउ, आप वो करते रहिए। अभी आप सोचेंगे कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, एग्ज़ाम्स कब होंगे, लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, इन सबको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सोच के आप अपना टाइम, अपना दिमाग ये ख़राब करेंगे। बेटर है कि जो कर सकते हैं ठीक है, अगर आप उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं तो जितना कर पा रहे हैं उतना आप करने की कोशिश कीजिए, और अपनी जो आपकी स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू करते रहिए। आई होप पसंद आया होगा आपको ये लेक्चर। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।